जी, आप लोगों को मैं पर्सनल लोन के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिसमें काफ़ी लोगों के मन में दुविधा होती है, सोचते हैं कि पर्सनल लोन कैसे मिलेगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बैंक किस आधार पे पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पर्सनल लोन पाना बहुत ही ईज़ी है, जिसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। इसमें कोई आपको गारंटी या कोई सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई प्रॉपर्टी आपको गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही बैंक इसके लिए आपको किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी की डिमांड करती है। पर्सनल लोन सिर्फ बहुत ही सिंपल एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, जिसके लिए कुछ भी रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है। ये आप लोग खुद यूज कर सकते हो। इसमें जो भी लोन आपका पास होता है, इस पैसे को आप अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हो। चाहे किसी को किसी के घर की मरम्मत करानी हो या खुद के घर में किसी की शादी पड़ी हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, किसी भी चीज़ के लिए यूज कर सकते हो। अब सबसे पहले तो सबके मन में ये सवाल आता है कि पर्सनल लोन कैसे मिलता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पर्सनल लोन ज़्यादा करके सभी बैंक्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो कंपनियां होती है, जिसको हम लोग एनबीएफसी भी बोलते हैं, आप पर्सनल लोन किसी भी बैंक में जाओगे, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ कुछ ही मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। अगर आप लोग सैलराइड इंसान हो, जिसके लिए आप लोगों को सैलरी स्लिप की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले तो आपके पास आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपका पैन कार्ड होना जरूरी है। आपका एड्रेस प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड जरूरी है। और बैंक आपको कितना पर्सनल लोन दे सकती है, उसके लिए उनका आपका सैलरी स्लिप चाहिए। तो बैंक ज़्यादा करके यह वेरीफाई करती है कि आपकी कंपनी कौन से कैटेगरी में आती है। ग्रेड ए, ग्रेड बी, ऐसी अलग अलग कैटेगरी की कंपनियाँ होती हैं। उसके बेस पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिसाइड होता है। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिससे आप इसे भूलो मत, कोई भी पर्सनल लोन लेने से पहले या कोई भी लोन लेने से पहले बैंक ये देखती है कि आपका सिविल स्कोर कितना है। आपका सिविल स्कोर भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। आजकल तो देखोगे तो हर बैंक में, हर कंपनी 700 से लेकर 750 तक मिनिमम आपका सिविल स्कोर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको ये पर्सनल लोन के लिए अप्रूवल देती है कंपनियाँ। इसलिए आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका सबसे पहले तो आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए और आपकी सैलरी स्लिप होना बहुत ज़रूरी है। सब बैंकों के अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं। किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। आप लोग अभी जिस बैंक में अप्लाई करते हो, उसके ऊपर आपका सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। बट ये एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि पर्सनल लोन, ये जो मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स बताया है, उसके आधार पर ही आपको मिल जाएगा, बिना कोई गारंटी के, बिना कोई सिक्योरिटी के। तो आप इसको लेके यूज कर सकते हो पर्सनल यूज के लिए। इसके लिए कोई आपकी गारंटर की ज़रूरत नहीं है। आप इसको लिए अप्लाई कर सकते हो। और यह आपका जो पर्सनल लोन है बहुत ही सबसे ईजी वे में, सबसे आसान तरीके से मिलता है, सबसे कम टाइम में। आप लोग कम से कम बोलेंगे तो 2 या 3 दिन के अंदर ही आप लोगों को पर्सनल लोन सैंक्शन होके आपका डिसबर्स होके आप पर्सनल लोन ले सकते हो। तो 3 दिन के अंदर ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो आप उसे लेके यूज़ कीजिएगा। और इसी तरह आप कनेक्ट रहिए, मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताते रहूँगा, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ जानकारी हो। अलग अलग जितनी भी गवर्नमेंट से जानकारियाँ आती रहती हैं, उस चीज़ के बारे में भी बताते रहूँगा, या बैंक से रिलेटेड कुछ भी अगर आप लोग को इंक्वायरी है, उसके रिलेटेड भी बताते रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमेशा बने रहिए। कमेंट कीजिए, अगर आपके मन में कोई डाउट भी है आप कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को उसका आंसर देते रहूँगा। ओके।